साथियों नमस्कार। आज हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में देखेंगे, जिसके तहत शुंग एवं कण्व राजवंश से सातवाहन राजवंश तथा अन्य राजवंशों के शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा हम लोग देख चुके हैं कि शुंग वंश के पहले मगध पर मौर्य वंश का शासन चल रहा था और मौर्य वंश के प्रथम 3 जो महान शासक आए, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने आचार्य चाणक्य की सहायता से मगध पर मौर्य वंश का स्थापना किया घनानंद को हरा करके, जो जैन धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद में उसका पुत्र बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा, जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। उन्होंने कुछ क्षेत्र का विस्तार किया मगध का। उसके बाद अशोक महान आया और अशोक महान बिंदुसार के बाद जब गद्दी पर बैठा तो वो भी अपने क्षेत्र मगध का काफ़ी विस्तार किया, शासन व्यवस्था को चलाया। लेकिन 261 ईसा पूर्व के बाद में वह कलिंग को जीतने के बाद में कलिंग में हुए हिंसा जनसंहार की दृश्य को देख करके उन्होंने अपने जीवन काल को हिंसा की नीतियों को त्याग दिया, अहिंसा की नीति को अपनाया, धर्म की नीति को अपनाया, नैतिकता की नीति को अपनाया और शासन व्यवस्था को व्यवस्थित किया। लेकिन जैसे ही फिर अशोक महान के बाद में और सारे जिसमें जो शासक आते हैं वो इतने योग्य नहीं थे, और इसी में से मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ, ये इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जो अपनी सेना में काफ़ी वर्चस्व जमा चुका था। और ये ब्राह्मण जाति का था ये। और इसके पहले मगध पर तो बौद्ध का प्रभाव था, बौद्ध धर्म का प्रभाव था, और ब्राह्मणों और बौद्धों में काफ़ी ये जो है सो मतभेद भी चल रहा था। तो ये अपनी सेना में काफ़ी वर्चस्व बना चुका था और बृहद्रथ की कमजोरी का फ़ायदा उठा करके जो है इसकी हत्या कर दिया, और बाद में ये अपनी शुंग वंश की नींव डाली, शुंग वंश को स्थापना किया और शासन व्यवस्था को चलाया। तो वही है कि पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया। अपनी राजधानी जो शुंग शासकों ने विदिशा में स्थापित किया, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये पुष्यमित्र शुंग पहले बृहद्रथ मतलब मौर्य वंश में बृहद्रथ के समय सेनापति था। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। इंडो यूनानी शासक जो विदेशी था उसको पराजित पुष्यमित्र शुंग ने किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध किया, इसके लिए पतंजलि से अश्वमेध कराए। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध किया, इसके लिए पतंजलि से अश्वमेध कराए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया। इसमें कुछ विभेद है कि भरहुत स्तूप जो है सो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये जो है सो इसका निर्माण कहीं कहीं लिखता है, इंटरनेट पर भी आप देखेंगे तो लिखता है कि अशोक महान ने इसका निर्माण किया था। हाँ, इसका पूर्ण रूप से रूप और आकार जो दिया था वो पुष्यमित्र शुंग ने दिया था। इसमें जो कमी रह गया था और इसको मतलब अच्छी तरह से जो निर्माण किया वो पुष्यमित्र शुंग ने किया, लेकिन इसकी स्थापना शुरुआत में अशोक महान ने कर दिया था। तो ये चीज़ें किताबें में अलग अलग तरह से दिया हुआ है, तो वो अपना स्तर से देख करके पढ़ने की चीज़ है। अब है कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध को गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। अब कहता है कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवहूति था, और इसकी हत्या जो है सो 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। अब
शुंग वंश के बाद में कण्व वंश का शासन आया और शुंग वंश का अंतिम शासक जो देवभूति था उसका हत्या वासुदेव ने कर दिया और कण्व वंश का स्थापना किया। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ और बाद में इसका भी हत्या करके सिमुक जो है, सिमुक वो सातवाहन वंश का स्थापना करता है, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल एक क्या मतलब कि अपने साम्राज्य को प्राप्ति करने के लिए, अपना सत्ता को हासिल करने के लिए अपने राजवंशों के लोगों की हत्या करना एक मतलब एक इन लोगों का अपना एक नीति था। शासन सत्ता पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते थे। तो ये आज शुंग वंश के बारे में, कण्व वंश के बारे में छोटा सा एपिसोड था। आज हम लोग देखे, कल फिर हम लोग सातवाहन वंश के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।